जय गुरुदेव। गायत्री मंत्र की महिमा, गायत्री मंत्र का चमत्कार बहुत वीडियो में बताया गया है और आप लोगों ने जिन्होंने देखा है जो गायत्री मंत्र जाप करते हैं, फिर भी मैं यहाँ चमत्कार की घटना और सुना रहा हूँ। जब व्यक्ति काफ़ी दिन पूजा पाठ करते करते और मंत्रों का जाप करते हुए ऊब गया, तब उसके मन में कुछ ऐसी शंका हुई कि इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उसकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी और उस संतान के लिए वह गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। घर में सुख सौभाग्य समृद्धि प्राप्त हो, इसके लिए उसने यह क्रिया शुरू की। साधना करता था, जाप करता था, पूजा पाठ करता था, बड़े आनंद में रहता था, किसी की कोई बात नहीं सुनता था। कुछ लोग कहते भी थे इससे कुछ नहीं होगा, यह कराओ, वह कराओ, यह इलाज कराओ, यह उपाय करो, परंतु वह अपने ध्यान में मगन होकर वही क्रिया में लगा रहता था। परंतु कुछ दिन जब बीत जाने के बाद, करीब 2 वर्ष, इस क्रिया से वह एकदम ऊब गया, कुछ लोगों की बातों से और कुछ अपनी साधना से। क्योंकि इस प्रकार की साधनाएं करते करते जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तो वह यह सोचता है कि हो सकता है ये लोग सही कह रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, और वह अपनी मनोदशा बदलने लगता है। इसी को सोचते हुए उसने एक दिन यह फैसला किया कि क्यों ना ये सब मूर्ति वूर्ति हटाकर साधारण जीवन जिया जाए, इसमें कुछ नहीं रखा है और ना इससे कुछ होने वाला है। इसी उधेड़ बुन में एक दिन उसके मन में यह विचार आ गया और उसने पूजा पाठ छोड़कर सारा पूजा का सामान और गायत्री माता की फोटो उठाकर वहीं चल दिया। पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हो ये सब करके? उन्होंने बोला इनको फेंकने जा रहा हूँ। पत्नी ने काफ़ी मना किया कि यह गलत है, ऐसा मत करो, आप अगर पूजा नहीं करना है तो मत करिए, मेरी श्रद्धा है, आपकी भी श्रद्धा है और आप एकदम पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति होकर आप यह सब करने जा रहे हैं। परंतु पति बोला कि इस सब से अब कुछ होने वाला नहीं है, अब जो है हमें ये पूजा पाठ करना ही नहीं है। जब इसे हमें लाभ नहीं मिल रहा, गायत्री माता हमारी कोई सहायता नहीं कर रही, फिर हम क्यों करें इस बात। इस प्रकार की क्रिया करते हुए उस व्यक्ति ने वह सब ले जाकर एक तालाब में डाल दिया। उसको आने के बाद उसकी पत्नी को थोड़ा हल्का हल्का बुखार हो गया और बुखार होने के बाद उसको सर में दर्द, इस प्रकार की हालत देखकर उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने दवा ववा दे दी और दवा देने के बाद कुछ उनने कहा ये चेक कराओ बुखार उखार क्यों है, तो बुखार चेक कराया और भी उसके कई टेस्ट करवाए गए। तो दूसरे दिन टेस्ट रिपोर्ट आने पर उस व्यक्ति को डॉक्टर ने बताया कि बेटा अब तुम थोड़ा सावधानी रखो। डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब क्या हो गया है ऐसा कि मुझे सावधानी की ज़रूरत है? अरे भाई आपको नहीं पता, परंतु यह रिपोर्ट के अनुसार आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। इतना सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों से टप टप आंसू आने लगे और वह रोने लगा। डॉक्टर यह सुनते ही बड़ा आश्चर्य में पड़ गया कि बेटा खुशी की बात है, आप रो रहे हो। परंतु उसने कुछ बताया नहीं, डॉक्टर के सामने रोए जा रहा। इतना भावुक हो गया और अपनी गलती पर इतना पछताने लगा कि मैंने यह क्या कर दिया, क्या गलती मैंने कर दी। अपनी पत्नी को भी बताया उसने और अपने और अन्य घर के लोगों को भी बताया। फिर उसके बाद उसे आके इतना पछतावा होने के बाद वह फिर घर आकर अपने उसी स्थान पर गया जहां गायत्री माता की फोटो और पूजा सामग्री फेंकी थी। परंतु वह तो पानी था, पानी में सामग्री सब अता पता ठिकाना कुछ नहीं मिला और उसे वहां से खाली हाथ आना पड़ा और लौटकर बहुत पछतावे के साथ उसने गायत्री माता की फोटो बाजार में ढूंढी, परंतु उसे कहीं प्राप्त नहीं हुई। फिर उन्होंने अपने फोटोग्राफर से कहकर ये
वीडियो में से किसी में से निकलवाई या फिर नेट से निकलवा कर एक फ़ोटो प्राप्त की। फिर से उन्होंने दोबारा से उसी स्थान पर अपनी साधना शुरू की। मित्रों, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हुआ करती हैं। जब अंत समय आता है साधना का पूरी होने का, तभी जीवन में एक ऐसा चमत्कार या मोड़ आता है कि व्यक्ति उसे भूलकर ऐसा सोचने लगता है कि इससे कोई फायदा नहीं, परंतु इस क्रिया से वह व्यक्ति बहुत चमत्कृत हुआ और अपने जीवन में लाभ प्राप्त करने के लिए उसने वह घटना अपने आंखों देखी, अनुभव किया और उसके बाद वह जीवन भर उस क्रिया को करने लगा। आज भी वह करता है और अपने घर परिवार के साथ आनंद से मगन में रहता है। मित्रों, आप भी अपने संकल्प को लेकर जो भी साधना कर रहे हैं, विश्वास और आस्था के साथ करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। एक ना एक दिन आपका इष्ट आपको चमत्कार अवश्य दिखाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। माता गायत्री आपकी रक्षा करें।